चैप्टर 81 माही के दिल का हाल। तभी दूसरा डॉक्टर बोला, इस वेंटिलेटर पर है, अब इसे हटाया तो डेड बॉडी, हमें इसे निकाल लेना चाहिए। वहां माही की हालत खराब थी, वो सदमे थी, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो डॉक्टर की बातें सुन ली थी। वो झटके से दरवाजा खोलकर अंदर गई और चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, ऐसा किसी किया तो कुछ नहीं हुआ मेरे आर्द्व को, आप सब झूठ बोल रहे। फिर वो आर्द्व की तरफ देखती हैं, जो अभी पट्टियों से गिरा हुआ था। उसे देखकर माही की बची कचू हिम्मत भी जवाब दे गई। वो धक से जाकर उसके सीने से लग गई। वो बेहताशा रोते जा रही थी, उसके ऊपर जैसे बिजली गिर गई थी। बाकी सब खड़ उसे देख रहे थे। माही रोते हुए आज सुबह की आर्द्व की बात याद आ गई। वो सिसकते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे आपसे बातें करनी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको पता है, अभी तक तो मैंने अपनी दिल की बात भी नहीं कही। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको ये सुना होगा। ये कहते हुए वो आर्द्व के सीने पर मारे जा रही थी। वो बोली, अभी आप उठे, मैं आपसे बात करनी, आपको अपने बच्चों से शिकायत करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आर्द्व उठो। ये कहते हुए उसके सीने पर मारे जा रही थी। तभी एक डॉक्टर बोला, मैम आप ये क्या कर रही, आप तो। माही बीच में ही गुस्से में बोली, शट अप, आप लोग डॉक्टर नहीं है, आपको समझ नहीं आता। मुझे आर्द्व सही सलामत चाहिए, मुझे चाहिए, चाहे कितने भी पैसे लगे। आप सब ये झूठ बोल रहे हैं। कोई भी डॉक्टर बोला, वो बड़े से बड़ा, मैं कुछ नहीं जानती। इतना कहकर वो अपने चेहरे अपने हाथों से कवर कर रोने लगती है। आर्द्व। तभी नर्स बोली, यह क्या बदतमीजी, पूरी बॉडी जल गई है और मशीन नहीं दिखा देती। माही चिल्लाते हुए बोली, ये सारी मशीनें खराब है। वो इतना कहते हुए वहां रखी मशीनें तोड़ने लगती है। सब उसे रोक जाते हैं। वो सबको मार रही थी, वो पागल हो गई थी। उसके दिल में न जाने कितने सैलाब बह रहे थे, पर वो रोते हुए बोली, सब मशीनें बेकार, सब कुछ। इतना कहकर वो सब तोड़ने लगती। उसके कंधे पर कोई हाथ रख उसे रखता है तो वो उसे हटाकर सब तोड़े जा रही थी। वो बस सब बर्बाद कर देना चाहती थी। वो बार बार हाथ झटक रही। तभी कोई उसे तेजी से अपनी तरफ कर बोला, माही। माही छूटने की कोशिश करते हुए जब उस इंसान को देखा तो वो बिल्कुल शांत हो गई और कभी उसे देखती तो कभी बेंच पर लेटे हुए ईशान को वो धीरे से बोली, आर्द्व। आर्द्व उसे ही देख रहा था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में। वो जब वार्ड के सामने से जा रहा था तभी उसे वार्ड के अंदर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जानी पहचानी लगी और वो दरवाजा खोलकर देखने लगा। जब वो अपने प्यार का इजहार कर रही थी, वो उसे अपनी इतनी फिक्र और अपने लिए प्यार देखकर वहीं खड़ा देखने लगा। पर जब माही तोड़फोड़ करने लगी और डॉक्टर और नर्स को मारने लगी, तब जाकर वो होश में आया। माही अभी आर्द्व असमंजस में आर्द्व को देख रही थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि सच क्या है। आर्द्व उसकी हालत समझ रहा था। वो माही को अपने पास खींचकर उसे गले लगा देता है। माही अभी शॉक में थी। आर्द्व उसके सर पर हाथ फेर रहा था। तभी एक डॉक्टर बोला, मिस्टर राठौर, हम इन्हें यही समझा रहे थे कि यह एक बूढ़े अंकल की बॉडी है और ये 2 दिन पहले ही इन्हें एक गैस सिलेंडर फटने पर इनकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। तभी नर्स बोली, हाँ मैडम को हम यही समझा रहे थे। वो इस अंकल के बच्चे की मां बनने का बोल रही थी। हम तो शॉक थे, बेकार में ही सब तोड़ फोड़ दिया। इतना कहकर वो सब देखने लगती है जहां एक चीज सही नहीं थी, सब तोड़ फोड़ दिया था। आर्द्व बोला, सारा बिल मेरे असिस्टेंट को दे दिया जाए। इतना कहकर वो माही की तरफ देखता है जो शांत थी। आर्द्व बोला, माही सब ठीक है, मैं भी देखो। इस पर माही आर्द्व की तरफ सर उठाकर देखती है। उसकी आंखें सूज गई थी और लाल हो गई थी। पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। वो अपने हाथ उठाकर आर्द्व के चेहरे को छूने लगती है। वो कांप रही थी, इस वक्त पूरा शरीर कांप रहा था। आर्द्व माही की इस खामोशी को देखकर न जाने डर लग रहा था। माही आर्द्व के चेहरे को छूते हुए उसे महसूस कर रही थी। वो आगे बढ़कर उसके पास जाने लगी, पर तभी वो निढाल होकर आर्द्व की बाहों में गिर गई। बाकी सब भी ये देखकर कर डर गए थे। आर्द्व की जिसका डर था वही हुआ। उसने माही को संभाल लिया और उठाकर तेज कदमों से वहां से अपने वार्ड में की तरफ चला गया। वहां जाकर वो उसे बेड पर लेटा देता है। वहां पर अमन, लक्ष्य और रोहित भी थे। वो माही की यह हालत देखकर घबरा गए। सबने एक साथ कहा, क्या हुआ इसे? आर्द्व अमन का तरफ देखकर बोला, अमन चेक कर इसे जल्दी। अमन माही के पास आया और उसे चेक करने लगा। वो बोला, किसी चीज से घबरा गई है, मैं अभी इसे इंजेक्शन दे देता हूँ, ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वो माही को इंजेक्ट कर दिया। लक्ष्य बोला, पर इसे हुआ क्या भाई, अभी कुछ देर पहले तक तो ठीक थी। आर्द्व माही के सर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं पता, पता नहीं कोई गलत फैमिली हो गई है। इतना कहकर वो उसके पास रखी चेयर पर बैठ जाता है। अमन आर्द्व के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है, वो कुछ नहीं होगा, तू संभाल खुद को, तुझे भी चोट लगी है। हम आर्द्व माही को देखते हुए, हम कुछ ज्यादा ही चाहने लगी है, इतनी चाहत अच्छी नहीं होती माही। तभी रोहित बोला, अगर हमें रणवीर सिंह का प्लान नहीं होता तो न जाने क्या होता और माही जी तो खुद को ही खत्म कर देती। तभी आर्द्व गुस्से बोला, बहुत हो गया ये सब, लक्ष्य जाओ और अपना काम पूरा करो। लक्ष्य हाँ मैं सर हिलाते हुए, जी भाई। इतना कहकर वो और रोहित वहां से निकल जाते हैं। वहीं अनु टीवी ऑन कर उसमें ब्रेकिंग न्यूज में वो आर्द्व का एक्सीडेंट देखकर घबरा जाती है। उसके पास में ही साहिल बैठा था। वो बोली, मिस्टर सिंघानिया ये क्या, मुझे जाना होगा। तभी साहिल का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, हे डॉल, पहले न्यूज पहले पूरी देख लो। इतना कहकर वो टीवी की तरफ इशारा करता है। अनु वहां देखती है तो आर्द्व के सर पर चोट लगी हुई थी और वो अपने सही सलामत होने का इंट्रो दे रहा था।
ये देखकर अनु चैन की सांस लेती है। तभी साहिल उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। अनु उसे देखकर बस मुस्कुरा देती है। साहिल बोला, तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर तैयार है, मैं उनकी कुछ फॉर्मेलिटी कराता हूँ डॉल। वहीं विराज भी निया के डिस्चार्ज पेपर तैयार कर रहा था। साहिल वहां जाकर उसे कुछ साइन करने लगा। तभी एक डॉक्टर बोली, आपकी वाइफ काफी वीक है, आप उनका अच्छे से ख्याल रखें। वैसे ये भी कहना चाहूंगी कि 7 घंटे आप उनके पास बैठे थे, ये देखकर लगता है आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। विराज भी साहिल की तरफ देखता है। साहिल पेपर देते हुए बोला, हाय, बिल्कुल मेरी एक लौती बीवी है, मेरी डॉल। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगा। वहीं डॉक्टर ने विराज और साहिल दोनों को डिस्चार्ज के पेपर दे देते हैं। साहिल विराज के साथ चलते हुए बोला, हे ब्रो, तुम यहाँ किसके साथ हो, आपकी बीवी? तभी विराज बीच में बोला, नहीं, वो मेरी दोस्त है। इतना कहकर वो अपने वार्ड में चला जाता है। साहिल अपने कंधे उचकाकर अनु के पास चला जाता है। एडी हेल्थ केयर हॉस्पिटल। माही को होश आ गया था, पर जब से उसे होश आया था वो अपना मुंह छुपाकर रोए जा रही थी। आर्द्वा उसे अपना सीने पर सर लगा हुआ उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो रोए जा रही थी। आर्द्वा प्यार से बोला, वाइफी हुआ क्या है, अब तो बताओ प्लीज, वाइफी हुआ क्या है? माही रोते हुए बोली, लक्ष्य ने, आप। इतना कहकर वो सुबकते हुए रो पड़ी। आर्द्वा उसे अपने गले में कसकर लगाते हुए कहा, वाइफी, रोना बंद करो प्लीज। तभी वहां पर लक्ष्य और रोहित आते हैं। आर्द्वा लक्ष्य की तरफ देखकर बोला, ऐसा क्या कहा है तूने जो ये रोए जा रही है, क्या बकवास की है? लक्ष्य बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तभी माही बोली, झूठ, तुमने मुझे कहा था कि आर्द्वा सीरियस है। इतना कहकर वो फिर से रोते हुए बोली, तुमने मुझे कहा कि मुझे बचाने में भाई को बहुत चोट लगी है। लक्ष्य बोला, और तुम्हें मुझे कहा था, मैंने न्यूज देखी थी और मैंने जो कहा था सही था, भाई को कभी एक खरोंच नहीं आई, ये तो बहुत है इनके लिए। माही उसे देखे जा रही थी। तभी आर्द्वा को धक्का देते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। आपको पता है मैं आपको कितना प्यार करती, पर आपको पता है मेरी हालत क्या हुई थी, आपको पता है? नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है। माही उसका कॉलर पकड़कर बोली, अगर आपने ऐसा कभी की तो मैं आपकी जान ले लूंगा, समझे आप? आर्द्वा हाथ से लक्ष्य और रोहित को बाहर जाने का इशारा करता है। लक्ष्य और रोहित वहां से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और जाते हुए दरवाजा बंद करते जाते हैं। आर्द्वा माही के हाथ पकड़ लेता है जिससे वो आर्द्वा को मारे जा रही थी। आर्द्वा उसके हाथ को उसकी पीठ पर लगा देता है और अपनी तरफ खींच लेता है। माही को आर्द्वा की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, वो सहमने लगी थी। वो आर्द्वा की आंखों में देखते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं? आर्द्वा माही के बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अभी क्या कह रही थी तुम, जरा फिर से कहो ना। माही हकलाते हुए बोली, क्या कहा मैं ने? आर्द्वा शरारती अंदाज में बोला, सच में तुम्हें नहीं पता क्या कि तुम अपने प्यार का इजहार कर रही थी? एक बार फिर से कहो ना, मुझे सुना है। माही यहाँ वहां अपनी नजरें फेरते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने कुछ गलत सुन लिया होगा, छोड़े मुझे। आर्द्वा माही को अपने और पास करते हुए बोला, सोच लो नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। इतना कहकर वो उसके चेहरे को चूमने लगता है और इसे वो सहम रही थी। आर्द्वा उसके गले में अपने होंठ रख देता है और बोला, सोच लो वाइफी। माही की पकड़ आर्द्वा के शर्ट पर कस गई थी। वो धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, आई लव यू। आर्द्वा माही की तरफ देखकर बोला, सुनाई नहीं दिया? माही उसे घूरते हुए बोला, आई लव यू। इससे आगे वो कुछ कहती कि आर्द्वा उसे के होठों को अपने होठों में कैद कर देता है और बड़ी दिलचस्पी से चुम रहा था। माही पहले तो उसे छूटने की कोशिश करती है और फिर वो भी आर्द्वा का साथ दे रही थी। वो एक दूसरे को काफी डीपली किस कर रहे थे। क्या होगा अब रणवीर सिंह का, क्या करने वाला है आर्द्वा, और कौन है ये साहिल? विराज और अनु की आगे बढ़ पाएगी लव स्टोरी? जाने के लिए सुनते रहिए। चैप्टर 82 राठौर इंटरप्राइजेस। रणवीर का ऑफिस। रणवीर गुस्से में था। उसके सामने माया खड़ी थी। वो टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, ये बच्चे कैसे गया? इतना अच्छा प्लान था, सब खत्म हो जाएगा अब। आहा, क्या करूं मैं? कादिर भी फोन नहीं उठा रहा। क्या हुआ होगा ये जानना है मुझे। तभी माया गुस्से में कहा, कहीं यह आपका कादिर बिकना गया हो और अब आपके सामने नहीं आ रहा है। रणवीर चेयर को लात मारते हुए बोला, पर उसे पता होता तो वो इतना शांत नहीं बैठा होता, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आह, समझ नहीं आ रहा है। माया कुछ सोचते हुए कहा, ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है, वो क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है। रणवीर कादिर को कॉल कर रहा था पर उसका फोन नहीं उठा रहा था। वो गुस्से में फोन पटक देता है और माया फोन टूटने की आवाज सुनकर डर जाती है। तभी वहां पर रणवीर का पालक भग भागते हुए आया, हौंफते हुए कहा, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप आए, मीटिंग हो मैं। वहीं हॉस्पिटल में अनु को डिस्चार्ज मिल गया था। अनु बेन से उठने में साहिल मदद कर रहा था, पर जैसे ही वो खड़े होने को हुई कि उसके शरीर में अजीब सा दर्द होने लगा और उसके मुंह से टीस निकल गई। आह, ये देखकर साहिल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनु हैरानी साहिल को देखते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारे, मैं चल सकती हूँ, लंगड़ी नहीं हुई हूँ। साहिल अनु की तरफ देखकर बोला, ओह रिलैक्स डॉल, मुझे पता है तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक है, पर इस वक्त तुम वीक हो, और एक बात, मैंने तुम्हें पहले भी गोंद में उठाकर ही यहाँ आया था। बाय गॉड, उस वक्त तुम बहुत भारी लग रही थी। उस वक्त तुम उठकर भागने लगती तो अच्छा होता।
अनु अपनी आंखें छोटी करते हुए, बातें बनना कोई आपसे सीखे। हाँ वो तो है, हमारी माँ भी हमें बड़बोले कहती हैं। बातें करते हुए साहिल उसे लेकर वार्ड से बाहर निकल जाता है। अनु उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। तभी साहिल रुक जाता है और सामने देखता है जहां विराज निया को व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर ला रहा था। विराज साहिल की तरफ देखता है जो अनु को बाहों में उठाकर खड़ा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी या भींच लिए, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो साहिल के हाथ को देखता है जो उसकी पिठ पर था। विराज का मन कर रहा था उसे तोड़ने का। अनु साहिल के रुकने पर उसे देखकर बोली, मिस्टर सिंघानिया, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? इतना कहकर वो साहिल की नजरों का पीछा करती है और स्माइल करते हुए वहां देखती है तो उसकी नजर विराज से टकरा जाती है जो उसे ही देख रहा था। विराज को देखकर अनु की स्माइल गायब हो जाती है। वो साहिल से छुटने के लिए कहमसाने लगी तभी साहिल बोला, क्या कर रही हो डॉल, गिर जाओगी। वहीं अनु की नजर निया पर जाती है जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे जानती ही ना हो। वो उसे एकटक देखे जा रही थी। अनु उसे देखकर कुछ याद कर रही थी कि उसने निया को कहीं देखा है, क्योंकि कल रात को वो उसे ध्यान से नहीं देख पाती। एक तो वो घबराई हुई थी और दूसरा उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो बस उसे देखे जा रही थी और विराज अनु को देख रहा था, कुछ गुस्से में तो कुछ उसकी फिक्र में। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वो अनु को अपनी गोद में उठा ले और उसे कसकर गले लगाकर पूछे कि यह क्या हुआ है उसे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि निया की तबीयत को लेकर वो पजेव था। साहिल विराज को देखकर बोला, हे ब्रो, प्लीज आप रास्ते से हटिए, मेरी बीवी जितनी हल्की दिखाई दे रही है वो है नहीं, मुझे दर्द हो रहा है अपने हाथों में। तभी विराज अनु को देखकर बोला, आपकी बीवी के पैर बिल्कुल ठीक है तो वो चल सकती, पर अपने उसे उठाकर रखा है, अगर झेल नहीं सकते थे फिर उठा क्यों? अनु साहिल को देखकर बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, मुझे नीचे उतारे, मैं चल सकती हूँ प्लीज। इतना कहकर वो उतरने के लिए कसमसाने लगी तो साहिल विराज की तरफ देखकर बोला, कोई जरूरत नहीं है डॉल, तुम्हें मैं पूरी जिंदगी ऐसे उठाकर घूम सकता हूँ, हम डॉल। इतना कहकर वो अनु की तरफ देखकर स्माइल करता है, फिर वो विराज से बोला, हे ब्रो, अब जगह दो, हमें जाना है। विराज गुस्से में निया के व्हीलचेयर आगे बढ़ा देता है। वहीं निया मन ही मन खुश हो रही थी। वो बोली, हाय मेरा काम तो आसान हो गया। विराज बाबू, मैं जानती हूँ आपका दर्द, पर अफसोस मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकती, और वैसे भी यह लड़की शादीशुदा है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। इतना कहकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब विराज आगे चल रहा था और उसके पीछे साहिल। विराज बार बार अपनी नजरें घुमाकर अनु को देख रहा था। वो लोग हॉस्पिटल में से निकलकर पार्किंग में गए। साहिल ने संभालकर अनु को कार में बैठा रहा था और अनु की नजर तो बस विराज पर थी जो निया को संभालकर कार में बैठा रहा था। अनु ने मन में कहा, अगर ये लड़की आपके लाइफ में थी तो फिर क्यों मेरे पास आए आप? विराज, मैं तो आपको दूर से देखकर ही खुश थी, फिर क्यों वो अपनापन, वो एहसास क्यों? मुझे जाना है और आपको इसके जवाब देना होगा। सी यू सून मिस्टर विराज ओबरॉय। अनु उसे एकटक देख रही थी, वहीं विराज भी उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। तब तक साहिल ने ही अनु को सीट बेल्ट पहना दिया था। वो बोला, डॉल तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? अनु साहिल की आवाज सुनकर हड़बड़ा में उसकी तरफ देखकर बोली, जी चलिए मैं बताती हूँ। साहिल कार स्टार्ट करते हुए बोला, हम ओके। विराज की कार भी निकल जाती है। एडी हेल्थ हॉस्पिटल। माही और आर्द्वा वहीं हॉस्पिटल में थे। यहाँ दादी और करणजी आए थे। दादी आर्द्वा के पास बेन पर बैठी थी और करणजी काउच पर बैठे थे। उनके पास लक्ष्य और रोहित, और माही दादी के पास चेयर लेकर बैठी थी। दादी आर्द्वा के सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाय मेरा खोले दा पुत्र, कितनी चोट लगी, ना जाने किसकी नजर लगी है जो ये सब हो रहा है। मैं ना पंडित जी से कहकर एक पुंजा रखवा देती हूँ। आर्द्वा दादी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, दादी कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, बस इस लक्ष्य के बच्चाने के चक्कर में मुझे ये चोट लग गई। और आप किसी पूजा के बारे में कह रही थी, वो भी रख लेना, सुबह पूजा और शाम को पार्टी, ओके? दादी कंफ्यूजन से बोली, पार्टी किस खुशी में बिलू? तभी लक्ष्य फटाक से बोला, दादी गुड न्यूज है। ये सुनकर दादी मुंह पर हाथ रखकर माही की तरफ देखती है, सच में यह मैं क्या सुन रही हूँ? इतना कहकर वो माही के सर को चूम लेती है। माही तो शॉक थी। माही ने कुछ बोलना चाहा पर दादी कहाँ किसी को बोलने देती थी। तभी दादी खुशी से बोली, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, हाय मैं अपने पोते पोतिया को देखूंगी, मैं पर दादी बनने वाली हूँ। मुझे लगा आप इस जमाने को है इसलिए अभी बच्चे नहीं करेंगे, पर तुम दोनों समझदार हो। माही दादी की बातें सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया था। वो बस चेहरा नीचे कर बैठी थी। आर्द्वा माही की हालत पर उसे हंसी आ रही थी, पर फिर भी वो दादी से बोला, दादी आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। फिर वो लक्ष्य की तरफ देखता है। तभी लक्ष्य खंडते हुए बोला, हाँ दादी वो मैं तो दूसरी गुड न्यूज के बारे में बता रहा था, वो ये की। तभी दादी बीच में बोली, चुप कर खोतिया, जबान ही काली है तुम्हारी, 2 पल मेरी खुशी नहीं झेल पाया। फिर वो माही को देखकर बोला, बेटा आज तो मैं समझ गई, पर मेरी उम्र हो चली है, मैं पर दादी बनना चाहती हूँ। माही यह सुनकर आर्द्वा की तरफ देखती है जो उसे देखकर आंख मारी देता है। माही हकलाते हुए बोला, अंडस्को जीवो, मैं पढ़ाई। चैप्टर 83। माही की जलन। दादी माही का हाथ पकड़कर, अरे पढ़ाई सदाई तो चलती रहती है, अब तुम दोनों की शादी के भी 6 महीने पूरे हो गए हैं। इतना कहकर वो आर्द्वा की तरफ देखती है। माही को अभी आर्द्वा पर गुस्सा आ रहा था। वो मन में बोली, कैसे मजे ले रहे हैं मेरे, रुको तुम दादी को जाने दो फिर बताती हूँ। ये कहते हुए उसे घूर रही थी। तभी आर्द्वा दादी को साइड हक करते हुए बोला,
मेरी प्यारी दादी आपको कुछ नहीं होगा, आपको तो सेंचुरी मारनी है, समझिए आप। दादी मुंह बनाकर बोली, छोड़ मुझे तेरे जैसा मेरा पोता पोतिया चाहिए ही नहीं, हर वक्त नाक पर गुस्सा लेकर घूमता रहता है। खबरदार अगर तेरा एक भी गुण बच्चों में आया तो मुझे तो मेरी माही के जैसे मेरे पोता पोतिया चाहिए। तभी लक्ष्य उठते हुए कहा, ओ दादी ऐसा कैसे हो सकता है, भाई के बच्चों होंगे तो उनके कुछ अंश तो उनके अंदर आएंगे ना। इतना कहकर वो आर्द्र की तरफ देखता है जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वो सबकी तरफ देखता है तो सब उसे घूर रहे थे। वो अपने दांत दिखाते हुए कहा, कुछ गलत कह दिया मैंने। तभी रोहित बोला, हाँ ऐसा कि धुलाई हो जाए तुम्हारी। लक्ष्य डरते हुए आर्द्र की तरफ देखकर बोला, अच्छा ठीक है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ दादी, ऐसा हो सकता है भाई के बच्चे नहीं होंगे। तभी माही हैरानी से बोली, क्या? तो सब माही को देखने लगे। माही ने जब सबको अपनी पाता देखा तो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। ये देखकर सब हंसने लगे। करणजी जो तब से शांत बैठे वो उठकर बोले, बेटा अब सारी बातें कल होगी, कल मिलते हैं। फिर वो माही के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। हम माही उनकी तरफ देखकर बस हाँ में सर हिला देती है। करणजी दादी से बोले, माँ अब चले घर या फिर यही रहना है क्या? दादी करणजी की बात सुनकर बोली, अरे खोते दा पुत्र, देखने देना मुझे मेरे बच्चों को, कितने दिनों बाद साथ में बैठी हूँ। पूरा परिवार पहले साथ बैठकर गपशप करते थे, अब वो दिन कहा, सब बिखर गया। और अब तो ये दोनों भी राठौड़ मेंशन नहीं आएंगे। तो पहले वो घर का अब सिर्फ दीवारें हैं, पत्थर की। इतना कहकर वो गहरी सांस लेती है। उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। माही दादी का हाथ पकड़कर बोली, दादी आप ऐसा क्यों बोल रही है, हम क्यों नहीं आए गए घर पर? मैं और आर्द्र जरूर आएंगे, और वैसे भी मुझे आप सबकी बहुत याद आती है, सच्ची। ये सुनकर दादी की आंखें चमक जाती हैं। वो बोली, बेटा आप सच कह रही हो ना, आप वादा करो मुझसे। माही हाँ मैं सिर हिलाते हुए बोलने वाली थी कि आर्द्र बीच में बोला, दादी आप जानती है मुझे ऑफिस दूर पड़ जाता है, और रही बात परिवार की और घर की तो आप मेरे साथ चले विला में, वो भी आप ही का घर है, आप जब चाहें तब आ सकती है। आर्द्र की बात सुनकर माही दादी की तरफ देखती है। जो कुछ समय पहले जो खुशी थी वो मायूसी में बदल जाती गई थी। माही बोली, यह क्या तरीका है आर्द्र, दादी इतने प्यार से हमें बुला। मैं भी प्यार से कह रहा हूँ माही, दादी को उनके घर बुला रहा हूँ। इतना कहकर वो दादी का हाथ पकड़ लेता है। दादी खड़े होते हुए बोली, मैं शादी करके राठौड़ साहब मुझे अपने घर पर राठौड़ मेंशन में लेकर आए थे, और वो ही मेरा घर है। इतना कहकर वो आर्द्र और फिर माही के सर को चूम लेती है और बोली, ख्याल रखना एक दूसरे का, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे की ढाल बनके खड़े रहना, जीते रहो। इतना कहकर वो करणजी के साथ बाहर चली जाती है। माही उन्हें जाते हुए देख रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो मन में बोली, पता नहीं आर्द्र ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस दिन भी आर्द्र ने ऐसा किया था। वो नम आंखों से आर्द्र की तरफ देखती हैं जो किसी सोच में डूबा हुआ था। शाह हाउस, वहीं अनु अपने घर आ गई थी। साहिल कार से उतरकर अनु की तरफ आकर उसे उठाने लगा तो अनु अपना हाथ दिखाकर रोक देती है। वो बोली, मैं चल सकती हूँ मिस्टर सिंघानिया। तो साहिल बोला, ओके डॉल, मैं नहीं उठाता, पर तुम मुझे यह ऑफिशियल नाम दो। मुझे मैं इतना खड़ूस इंसान नहीं हूँ जो मुझे तुम मिस्टर सिंघानिया कहकर बुला रही हो। अनु साहिल की तरफ देखती है, फिर वो बोली, मिस्टर सिंघानिया, हर काम और रिश्तों में एक लाइन होती है, उसे निभाने के लिए तो आप समझदार हो। इतना कहकर वो खड़ होने गई तो साहिल उसे हाथ देकर उसे सहारा देने लगा। वो अनु उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। साहिल बोला, वैसे तुम्हारा घर अच्छा है, पर तुम्हारे पापा कहीं घबरा तो नहीं है ना, जो मुझे देखकर पिट देंगे तो? अनु उसे घूरते हुए डोर बेल बजा देती है और बोली, डर लग रहा है? साहिल बोला, हाँ क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं जो मैं तुम्हारे लिए पिटकर तुम्हारा हाथ मांगू, ऐसा शौक नहीं है मुझे। अनु उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस देती है। साहिल भी उसके साथ हंसने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है और दोनों ही एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहां पर आनंद जी खड़े थे। वो अनु को देखकर बोले, बेटा ये क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? इतना कहकर वो अनु को गले लगा देते हैं। अनु आनंद जी के गले लगे हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, देखो मैं बिल्कुल ठीक है, अब मैं आपके साथ रहने वाली हूँ, आपको परेशान करोगी? आनंद जी उसकी बात पर हंस दिए। तभी उनकी नजर साहिल पर पड़ती है। वो बोले, बेटा आप कौन? तो अनु साहिल को देखकर बोली, डैड इन्होंने मेरी मदद की थी, साहिल सिंघानिया, और यह मेरे पापा आनंद शाह। तभी आनंद जी बोले, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चलो अब अंदर चलकर बात करते हैं। इतना कहकर वो तीनों अंदर चले गए। वहीं हॉस्पिटल में रात का वक्त आर्द्र के सामने कानुच पर माही बैठी हुई थी। आर्द्र माही को देखकर बोला, माही क्या हुआ है, तब से ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो? माही उसे घूरते हुए बोली, क्यों बताऊं मैं आपको, आप मुझे बताते हैं जो मैं आपको बताना जरूरी समझूं। आप क्रियाएं अपनी मनमानी, मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूं आपकी, जो आप मुझे बताए गए आप रहिए आपने आपके साथ। आर्द्र माही के पास आने के लिए उठने लगा। तभी वहां दो नज आ जाती है। वो बोली, सर यह अब आप कैसा फील कर रहे हैं, मैं आपको सूप पिला देती हूँ। आर्द्र माही की तरफ देखता है जो उसे घूर रही थी। आर्द्र के मन में कुछ आता है। वो नस की तरफ देखकर बोला, आप अपना काम करिए।
ये सुनकर वो उनका तो नस की बरसों की इच्छा पूरी हो गई थी। वो खुशी से दूसरी नस को देखकर आंख मार देती है और फिर एक आर्द्व की पट्टी बदमने लगती है और दूसरी सूप तैयार कर रही थी और वहीं माही अपने हाथ में पकड़ी हुई मैगजीन को कसकर पकड़ लेती जैसे वो आर्द्व और उन नस का गला पकड़कर दबा रही हो। तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो नस आर्द्व को सूप पिलाते कर उसके होठों को अपने हाथ से साफ करने लगती है। माही मन में बोली, वैसे तो लड़कियों से इतनी नफरत करते हैं और अब देखो कैसे वो इतना चिपक रही है, छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें। वो खड़ी हुई और उस नस से सूप का बाउल लेकर बोली, चलो निकलो आपका काम खत्म। हाँ बहुत खाली सर ने, हाँ निकलो अब। तभी वो नस हैरानी से बोली, यह क्या बदतमीजी है, आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। माही अपने दांत दिखाते हुए बोली, ओह माफ करना नस जी, कृपा करके यहाँ से अपनी तरशरीफ लेगी, पर मुझे सर को सूप पिलाना है, उन्हें दवाई देनी है। वो नस कहा। माही गुस्से आर्द्व को घूरते हुए बोली, उनका पेट भर गया है, जाओ तुम। तभी आर्द्व बोला, नहीं मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी माही नस की तरफ देखकर बोली, मैं खिला दूंगी। इतना कहकर वो चम्मच लेकर आर्द्व को सूप पिलाने लगी। वो दोनों नस वहां से निकल गई। एक बोली, कौन है ये। तभी दूसरी बोली, पता नहीं। हक तो ऐसे जता रही थी जैसे बीवी हो सर की। हाय मैंने पहली बार आर्द्व राठौड़ को इतने पास से देखा था। अंदर माही गुस्से में आर्द्व को सूप पिला रही थी। वो बोली, वैसे तो कांट चुभते हैं किसी लड़की के पास आने, आज बड़ा चिपका जा रहा था। आर्द्व माही को देखकर बोला, वो अपना काम कर रही थी वाइफी। माही गुस्से में कहा, ओ तो एक काम करती हूँ ना, मैं उन्हें बोला देती हूँ और मैं चली जाती हूँ, फिर रहना उनके साथ और करवाना अपने काम। ठीक है। इतना कहकर वो गुस्से में बाउल के टेबल पर रख जाने लगी तो आर्द्व ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो आर्द्व के ऊपर जाकर गिर गई। उसकी पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। माही की सांसें तेज चलने लगी रही। आर्द्व का एक हाथ उसके पेट पर था, दूसरा उसके गले में। चैप्टर 84 माही की सांसें तेज चलने लगी रही। आर्द्व का एक हाथ उसके पेट पर था, दूसरा उसके गले में। माही अपनी आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े मुझे। आर्द्व माही के कान के पास अपने होंठ रखकर बोला, लगता है कोई जल रहा है, तुम्हें स्मेल आ रही है माही। हम माही खींचते हुए बोली, आर्द्व ऐसा कोई बात नहीं है, जाए ना अपनी उन नस के पास, मुझे क्यों पकड़ कर रखा है, आप एक नंबर के ना वो है। वो क्या वाइफी। आर्द्व माही के कंधे पर अपना सर टिकाकर बोला। माही चिढ़ते हुए बोली, थरकी है आप जलाद है, आप शैतान है, आप गुस्सैल है, आप खडूस है, आप किसी की बात नहीं सुनते हैं। वो ये सब बोले जा रही थी और आर्द्व उसे स्माइल करते हुए देख जा रहा था। जब माही ने उसकी स्माइल देखी तो और चीड़ गई। वो बोली, हाँ अब हंसते रहो शैतानों की तरह, पता नहीं वो कौन सा पर था जो मैंने आपसे शादी की थी। ये सुनकर आर्द्व माही का चेहरा अपनी तरफ कर बोला, अब जिनकी बीवी इतनी गुस्सैल तो फोड़ू है, इतनी ज्यादा क्यूट हो, उसे तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। माही बोली, हाँ थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, आप हटाई अपना हाथ। ये कहकर माही आर्द्व का हाथ पकड़ लिया तो आर्द्व की आह निकल गई। माही यह सुनकर तुरंत उसका हाथ छोड़ देती है जो उसने आर्द्व की चोट लगी थी वो पकड़ लिया था। माही घबराकर बोली, ऊप्स सॉरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। फिर वो आर्द्व का हाथ पकड़कर बोली, दर्द हो रहा है क्या, मैं पागल हूँ, कुछ पता ही नहीं रखती हूँ आपका। तभी उसे मद मद हंसने की आवाज आई तो आर्द्व की तरफ देखती है जो मुंह दबाकर हंस रहा था। माही उसे देखकर बहुत गुस्सा होती है। माही वहां पड़ा पिलो उठाकर उसे मारने लगती है। आर्द्व हंसते हुए अपने दोनों हाथों से रोकते हुए कहा, वाइफी क्या कर रही हो तुम, क्या इरादा है तुम्हारा कि मैं महीने भर तक बेंच पर लेटा रहूं। माही मारते हुए बोली, हाय हाय, अरे मैं तो कहती हूँ कि आप एक महीना क्या एक साल यहाँ पड़े। माही के आगे के शब्द मुंह में ही रह गए। आर्द्व माही का हाथ पीछे ले जाकर उसकी पीठ पर सटाकर माही को अपने पास खींच लेता है। माही तो हैरानी से उसे देख रही थी। आर्द्व माही की आंखों में देखते हुए बोला, एक साल तक लेटे रहने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा, एक क्या 5 साल पड़ा रहता हूँ, क्या कहती हो। इतना कहकर वो माही की तरफ बढ़ने लगा तो माही उसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे, देखिए आपको दवाइयां भी लेनी है, छोड़े मुझे, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। हम दवाई तो मुझे चाहिए। इतना कहकर वो अपने होठों को माही के होठों पर रख देता है। माही की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। आर्द्व उसके हाथ को छोड़कर एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा उसकी गर्दन पर सहला रहा था। माही भी आर्द्व का एहसास जी रही थी। उसके हाथ अपने आप ही आर्द्व के बालों में उलझ गए थे। किस काफी डीप और पैशनेट बनती जा रही थी। जब माही की सांसें उखड़ने लगी तो आर्द्व ने उसे छोड़ दिया। माही आर्द्व के अलग होकर तुरंत उसके सीने पर अपना सर रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। आर्द्व ने भी उसे अपनी आगोश में ले लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस कर दिया। माही ने अपनी आंखें बंद किए हुई थी पर उसकी आंखों में से फिर से आंसू बह निकले थे। माही धीरे से बोली, आर्द्व आपको सब पता था ना। आर्द्व एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ पर यह जरूरी था। माही आर्द्व को देखते हुए बोली, पर आपने मुझे नहीं बताया, क्यों, आपको पता है ना उस वक्त मेरी जान निकल गई थी। आर्द्व साइड में लेप बंद करते हुए कहा, जानता हूं, पर मुझे नहीं पता था कि बात यूं उलझ जाएंगी, आई सॉरी, मैंने तुम्हें हट किया। माही कहा, मुझे वादा चाहिए। कैसा वादा। आर्द्व ने कहा कि अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और मुझे बताए गए। ये सब उसने उसकी आंखें में देखते हुए कहा था। आर्द्व माही के फोरहेड पर अपने होंठ रख देता है। जिस एहसास में माही की आंखें बंद हो गई थी,
आर्द्व कुछ देर बाद उसे अलग हुआ तो माही सो चुकी थी। वो उसे कसकर पकड़कर अपनी आंखें बंद कर दी। अगली सुबह माही की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेंच पर अकेले पाया तो इधर उधर देखने लगी। तभी दरवाजे से आर्द्व डार्क चॉकलेट कलर का 3 पीस सूट पहनकर, बाद जेल से परफेक्ट सेट किए हुए, सर पर एक बैंडेज थी, हाथ में महंगी घड़ी, ब्लैक बुट, वो माही की तरफ ही आ रहा था और माही उसे आंखें फाड़े देखे जा रही थी। वो मन में बोली, क्या है यह इंसान, कल तो बेंच पर लेटा हुआ था और आज पर कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहा। माही उसे एक टक देखे जा रही थी। आर्द्व उसके पास आकर बोला, वाइफी तुम्हारी ही, अब ऐसे देखोगी तो कहीं मुझे नजर ना लगे जाए। ये सुनकर माही आर्द्व पर से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगी तो आर्द्व उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, मैंने देखने के लिए मना नहीं किया, पर इस वक्त अगर आप अपनी कातिल निगाहें हम ऐसे डालेंगी तो हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। माही उसकी आंखें में देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा मतलब है आपको चोट लगी है, आपको आराम। तभी आर्द्व माही के होठों पर होंठ रख देता है। थोड़ी ही देर में अलग होकर बोला, तैयार हो जाओ, जल्दी हमें निकलना है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, वॉशरूम में तुम्हारे कपड़े हैं। माही वॉशरूम की में चली जाती है। आर्द्व वहीं बैठ गया और रोहित को कॉल करके बोला, रोहित मुझे कोई गलती नहीं चाहिए और हाँ मीडिया वाले को संभाल लेता क्योंकि आज मेरे साथ माही होगी और मैं अभी हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहता और फिलहाल तो बिल्कुल नहीं क्योंकि दुश्मन बढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ से रोहित बोला, सर यहाँ सब अंडर कंट्रोल है, आप चिंता मत कीजिए, आज सब ठीक होगा। हम इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है तो उसकी नजर सामने पड़ती है जहां से माही वॉशरूम में से बाहर निकल रही थी। आर्द्व उसे एक टक देखता जा रहा था। वो माही बहुत प्यारी लग रही थी। उसने डार्क चॉकलेट अनारकली सूट, कानों में सिल्वर बड़े बड़े झुके, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में सिल्वर चिड़िया, खुले बाल, विदाउट मेकअप। वो चलते हुए आर्द्व के पास आई जो उसे एक टक देख रहा था। माही उसका मुंह बंद करते हुए बोली, मुंह बंद करिए पतिदेव। इतना कहकर वो आर्द्व की तरफ झुककर उसके गाल पर किस कर देती और बोली, आई लव यू। तभी आर्द्व खड़ा होकर माही के गाल को कसकर चुभते हुए कहा, आई लव यू वाइफी, वैसे आज बहुत ही जुल्म ढा रही है हमारे दिल पर। इतना कहकर वो अपने दिल पर हाथ रख देता है। माही उसकी बात पर हंस देती है। कुछ देर में सब काम कर वो दोनों हॉस्पिटल से निकलकर कार में बैठ गए थे। माही आर्द्व की तरफ देखकर बोली, आर्द्व हम कहाँ जा रहे हैं? आर्द्व माही को मास्क पहनाते हुए कहा, तुमने तो मुझसे कर वादा लिया था कि तुम्हें सब कुछ बताओ तो बस तुम देखती जाना और हाँ अपना मास्क और यह सनग्लासेस तुम नहीं उतारोगी, ओके? माही किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला देती है। वो बोली, ओके। थोड़ी देर में उनकी कार रुकी। माही ने कांच से बाहर देखा तो बाहर बहुत भीड़ थी, पर उनकी कार फिर से स्टार्ट हुई और गेट के अंदर चली गई। अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड ब्लैक सूट, कान में ब्लूटूथ लगाकर अपनी पोजीशन लेकर खड़े थे। उनकी कार रोकी तो रोहित ने आकर दरवाजा खोला और आर्द्व अंदर बाहर निकलकर माही की तरफ का गेट खोला। माही तो हैरानी सब देख रही थी। वो बाहर आए तो देखा यह एक बड़ी बिल्डिंग थी, उस पर सिल्वर प्लेट में बड़े वर्ड लिखे थे, राठौड़ इंटरप्राइजेज। तभी रोहित बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाभी जी, प्लीज कम। आर्द्व आगे चलने लगा और उसके पीछे पीछे माही और रोहित। माही यह सोच सोचकर घबरा रही थी कि आर्द्व उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। वो चलते हुए एक मीटिंग हॉल में चले जाते हैं जहां रणवीर सिंह, करण जी, लक्ष्य और बाकी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्ट सब आर्द्व को देखकर खड़े हो गए। वहीं रणवीर सिंह की आंखों में गुस्सा था। आर्द्व जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे रोहित और माही भी चले जाते हैं। रोहित माही को एक चेयर पर बैठा देता है। आर्द्व बोला, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सो स्टार्ट करें। सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी वहां का मैनेजर अनुज शुक्ला बोला, हेलो एवरीवन, आप सबको आज सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को यहां बुलाया क्योंकि सबको ये लगता है कि मिस्टर रणवीर सिंह राठौड़ ये कंपनी संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए आज वोटिंग होगी और सब अपना अपना वोट मिस्टर रणवीर सिंह राठौड़ और मिस्टर आर्द्व सिंह राठौड़ को वोट करेंगे। सभी लोग ने अपने अपने वोट दे रहे थे। आज यहाँ पायल सिंघानिया भी थी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट थी। वो आर्द्व की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी पर आर्द्व ने उसे एक नजर देखा नहीं था। रणवीर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सभी लोग उन्हें ही वोट देंगे। जब वो वोट करने गए तो मैनेजर बोला, सर आप वोट नहीं दे सकते, आपके शेर लक्ष्य सिंह राठौड़ को है। ये बात सुनकर रणवीर हैरानी से लक्ष्य की तरफ देखने लगा तो लक्ष्य उन्हें नफरत भरी नजरों देखकर अपना वोट आकर डाल दिया। जब वोट गिने गए तो मैनेजर हैरान रह गया। वो बोला, आज से हमारी कंपनी के न्यू चेयरमैन हैं आर्द्व सिंह राठौड़, उन्हें पूरे 100% शेयर के वोट उनको दिया है। ये सुनकर तो रणवीर सिंह हैरान रह गए। वो खड़े होते हुए बोले, ये कैसे हो सकता है, यह कंपनी मेरी है, मैंने नहीं दिए अपने शेयर किसी को भी, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है और इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। यह एम्पायर को खड़ा करने के लिए मैंने कितनी मेहनत और मुश्किल सही, मैं ऐसे इसे किसी को नहीं ले जाने दूंगा। कल बच्चे गए थे, आगे कैसे बच्चों गए। तभी आर्थ खड़ा होकर चेयरमैन की चेयर पर एक राजा की तरह बैठकर बोला, आज से इस राठौड़ एम्पायर का एक ही बॉस है, आप सब यह अपने मन में ये बात बैठा ले। तभी रणवीर बीच में गुस्से में कहा, यह नहीं हो सकता, मैं हूं चेयरमैन। वो आगे कुछ बोलता उसे पहले ही आर्द्व गुस्से में बोला, यह मेरा ऑफिस है, कोई सड़क नहीं है। जो मन में आते वो बोले और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है रणवीर सिंह, तुम्हें जो किया है उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ झेलना है, एंड गेट लॉस्ट इन माई ऑफिस। रणवीर जब नहीं गया तो आर्द्व ने गार्ड को कहा, बाहर फेंको इस कचरे को और आइंदा यहाँ दिखाई मत पड़ना, नहीं तो जान से जाओगे।
गार्ड जब रणवीर को पकड़ने आए तो अपना हाथ दिखाकर वो खुद चला गया। वो दरवाजे के पास आया तो आर्द्वा की आवाज आई, संभाल कर जाना अपनी कार में। रणवीर यह सुनकर जोर से दरवाजा बंद कर बाहर चला गया। यहाँ मीटिंग हॉल में सबके फोन पर एक साथ मैसेज टोन बजी। सबने अपने फोन देखकर राहत की सांस ली। सबके फोन पर अपने अपने परिवार के लोगों को घर पहुंचने की खबर आई थी, वो भी सही सलामत। वहीं माही तो ये सब देखकर शॉक थी। वो बस एकटक आर्द्वा को देखे जा रही थी। मीटिंग हॉल में थोड़ा अंधेरा था, डिम लाइट जल रही थी। चैप्टर 85 राठौड़ इंटरप्राइजेस। रणवीर जी गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ उनका पा भी चल रहा था और वो वकील से बात कर रहा था। जब रणवीर अपने कार के पास जाने लगा तो तभी कार में ब्लास्ट हो गई और वहीं रणवीर और उनका पा 2 कदम दूर जाकर गिर पड़े। कार पूरी तरह आग की लपटें उठी थी। रणवीर जी के हाथ और सर पर से खून निकल रहा था। उनका पा जल्दी उनके पास जाकर उसे दूसरी कार में बैठकर जल्दी से निकल जाता है। वहीं मीटिंग हॉल में आर्द्वा फेस पर एविल स्माइल थी। बाकी सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। धमाके की आवाज सबने सुनी थी, पर किसी को भी वहां से उठने की ताकत नहीं थी। माही भी काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए आर्द्वा को आगे कुछ न बोलना ही सही समझा। वो सबकी तरफ देखकर बोला, कल से मेरे रूल्स फॉलो हो गए। आज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे सारे इन काम को बंद करो जो तुम इस कंपनी के नाम पर बंद कर रहे हो। नाउ बैक टू योर वर्क एंड बी ऑनेस्ट एंड ऑफ माई लाइन। अगर कल तक सब ठीक नहीं हुआ तो कल सब ठीक मैं करूंगा। सभी लोग खड़े हो गए। तभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मिस्टर रामचंद बोला, ऐसे कैसे तुम अपनी मनमानी कर सकते हो? ये कंपनी हमारी भी है, हमारे शेयर हैं इस कंपनी में, हमारा हक है। आर्द्वा उसकी बात सुनकर अपनी मुट्ठी बना लेता है जिस हाथ में गन थी। जब रणवीर बोल रहा है था तब उसने निकाल दिया था, पर माही वहां पर बैठी थी, इस वजह से वो काफी हद तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। आर्द्वा अपने आईब्रो पर अंगूठा चलाते हुए कहा, हम मिस्टर रामचंद, तुम माइल का कंस्ट्रक्शन देखते हो और वहीं से ड्रग सप्लाई होती है। ये सुनकर मिस्टर रामचंद हड़बड़ा जाता है और बाकी सब भी उसे हैरानी से देख रहे थे। आर्द्वा एविल स्माइल करते हुए कहा, तुमने एक गलती कर दी है, तो मिलके बात करेंगे। नाउ गेट आउट। इस वक्त उसकी आंखें खतरनाक लग रही थी। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। वहीं मीटिंग हॉल में अब करण जी, लक्ष्य, माही और रोहित आर्द्वा के सामने बैठे थे। रोहित अपने फोन में किसी को मैसेज करता है। आर्द्वा अब अपनी गन कमर में रखकर उठकर करण जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डेड, मैंने कहा था ना कि उनके मुंह से सब सच निकल लाऊंगा। तभी करण जी किसी गहरी सोच में डूबे हुए कहा, भाई साहब ऐसे नहीं थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सचमुच तुम पर हमला करवाया था, मैं ये सोच भी नहीं सकता। इतना कहते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। वो बोले, पिताजी के इस राठौड़ एम्पायर स्टार्ट किया तब हमें कहा था कि हर एक काम ईमानदारी से करना और सबसे बड़ी बात काम को और परिवार को अलग रखना। परिवार कभी टूटना नहीं चाहिए। तभी लक्ष्य गुस्से में कहा, मैं भी यह कभी नहीं सोचा सकता। मुझे अफसोस है कि मैं ऐसे घटिया आदमी का बेटा हूँ। तभी माही की आवाज आई, लक्ष्य ऐसे कैसे तुम ये बोल सकते हो? और आर्द्वा ये क्या तरीका था बड़े पापा से बात करने का? बड़े लोगों का आदर करना चाहिए और यह क्या लगा रखा है, ऐसा कर सकते हैं? सोच नहीं सकता। हुआ क्या है? आर्द्वा माही के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, वाइफी तुम कुछ जानती नहीं हो इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हो। माही आर्द्वा का हाथ हटाते हुए कहा, हाँ बताइए ना मुझे, मैं भी जानना चाहती हूँ, बताइए। आर्द्वा अपनी रेस्ट वॉच देखते हुए बोला, अभी 15 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे बहुत काम है, अभी मैं तुम्हें सब नहीं समझा सकता। माही आर्द्वा से दूर जाते हुए बोली, ठीक है तो फिर घर पर मिलते हैं, मैं वैसे भी यहाँ कर क्या रही हूँ, आप कीजिए अपनी मनमानी में जा रही हूँ। इतना कहकर वो जाने को हुई तो आर्द्वा उसका हाथ पकड़कर बोला, वाइफी मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, पर मुझे जाना है, आप छोड़िए ये मेरा हाथ। इतना कहकर वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है। आर्द्वा माही को खींचकर चेयर पर बैठा देता है और रोहित की तरफ देखकर कहा, रोहित सिर्फ 5 मिनट्स है तुम्हारे पास, नाउ योर टाइम स्टार्ट। इतना कहकर वो चेयर पर बैठ गया। रोहित हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके सर। फिर वो बोला, भाभी जी सर पर रणवीर सिंह जी ने एक बार नहीं कई बार कोशिश की थी, पर इस बार कादिर वो हमारा आदमी था। जब हमें सब कुछ उनके प्लान के बारे में पता चला तो। फ्लैशबैक। आर्द्वा रोहित से, रोहित अपना काम करो। रोहित हाँ में सर हिलाते हुए कार को ऑटो मोड कर पहले ही दोनों उतर गए थे। फिर रोहित ने कादिर को कॉल किया, कादिर अब अपना काम कर सकते हो। कादिर, जो हुकुम, बॉम्ब को रोड पर फिक्स किया है, गाड़ी ऊपर से जाएगी तो अपने आप ही फुट जाएगा। रोहित, ओके, प्रेजेंट टाइम। रोहित बोला, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था पर पता नहीं लक्ष्य सर को कैसे पता चला और वो हमारी कार की तरफ भागने लगे। तभी लक्ष्य बोला, मुझे रिया का फोन आया था, उसे उसके आदमी से पता चला था और मुझे लगा भाई अंदर है इसलिए मैं आया था और फिर मैं उनकी कार के बहुत पास चला गया था। जब भाई ने ये देखा तो कार के पास वो आगे थे और मुझे तो दूर धक्का मार दिया पर उसमें इन्हें हाथ और सर पर चोट लग गई। माही अपनी आंखें बंद कर बैठी थी, वो तो ऐसा कुछ सोच तक नहीं सकती थी। उसे तो दादी के कहने पर सारे परिवार को एक करना है और यहाँ तो सब सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। वो कुछ नहीं बोल रही थी। करण जी वहां से उठते हुए कहा, बेटा आप आओ बाहर, मीडिया आपका वेट कर रही है, मैं बाहर हूँ। आर्द्वा बस हाँ में सर हिला देता है। वो माही की तरफ देखकर कहा, वाइफी आर यू फाइन? माही हाँ में सर हिला देती है। वो बोली, चलो बाहर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। फिर वो उसके गले लगकर बोली,
मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, बस अब सब ठीक करना है और वो मैं बहुत जल्द करोगी। आर्द्र माही के बाल सहलाते हुए कहा, वाइफी यू जस्ट रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस, ओके। माही आर्द्र से दूर होकर हाँ में सर हिला देती है। आर्द्र माही के फोरहेड पर किस कर बोला, हम। फिर वो रोहित की तरफ देखता है। रोहित आर्द्र का इशारा समझकर बाहर की तरफ चला जाता है। फिर आर्द्र भी अपना कोट ठीक कर निकल जाता है। लक्ष्य और माही भी पीछे थे। माही लक्ष्य से कहा, तुम जाओ, मैं बस 2 मिनट में आए। लक्ष्य हाँ में सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। माही वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो खुद को संभालते हुए कहा, ओ, मेरा ध्यान नहीं था, आई एम सॉरी। फिर वो सामने खड़ी लड़की को देखती है जिसने बेबी पिंक कलर की शॉर्ट पहनी थी जो उसके थाई तक थी। बोल्ड मेकअप, हिल्स, ऐसा लग रहा था मानो आज कोई शादी फंक्शन में आई हो। माही उसे ऊपर से नीचे तक अजीब ढंग से देख रही थी। वो लड़की भी माही को ऐसे ही देख रही थी। वो बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? वैसे पायल सिंघानिया का फैशन सेंस ही ऐसा होता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं मेरी खूबसूरती को देखने के लिए, बट क्यों? माही के फेस पर मास्क था। वो बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने फैशन सेंस में। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने पूरे कपड़े खरीद सकूं। माही को पायल पर तब से गुस्सा आ रहा था जब वो मीटिंग हॉल में आर्द्र को ताड़ रही थी। पायल गुस्से में कहा, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की और तुम बहन जी मुझे सिखाई गई। माही पायल को साइड करते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, मैं घेरों के मुंह नहीं लगती हूँ। तभी पायल ने कहा, मिस्टर राठौर की एक पा होकर इतना उछल रही हो ना, पर अफसोस तुम्हें यह नहीं पता होगा आर्द्र मेरे एक इशारे पर तुम्हें बाहर निकल फेंके गए। माही यह सुनकर पायल की तरफ देखकर कहा, ओ, आई एम सॉरी माम, मुझे माफ कर दे, पर आप एक बार सर से एक बार कहिए तो सही, देखते हैं कैसे निकालते हैं। पायल माही की नौटंकी देखकर बोली, अपने आप को हुर की परी समझती हो क्या? तुम्हारे जैसी कई आई होगी उसके बिस्तर गर्म करने के लिए वो आई, और एक तिनके जीतने भी हैसियत नहीं है तुम्हारी। माही अपने अपने हाथ की मुट्ठी बना लिया थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो बोली, अच्छा तो तुम भी इन सब में आती होगी, राइट मिस सिंघानिया? पायल गुस्से में अपना हाथ उठाती है। तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोली, सोचना भी मत, नहीं तो यह चेहरा कर शायद किसी को दिखाई ना दे। इतना कहकर वो उसका हाथ छोड़ देती है। पायल गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोली, जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे तुम्हें जाना भी नहीं है, अपने पास रखो अपनी जान। इतना कहकर वो जाने को हुई तो पायल बोली, मैं आर्द्र सिंह राठौर की मंगेतर हूँ और बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो जो यह अकड़ है ना तुम्हारी उसे अब कम कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे तो आसान सजा नहीं देने वाली। तुम पछतावोगे कि क्यों बोला था। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है और माही हैरान सी वहीं खड़ी रहती है। टू